देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है जो काफी चर्चा में है। जी हां, कैसरगंज लोकसभा सीट। और इस चर्चा के कारण है बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह। हालांकि लंबा इंतजार किए टिकट उनका कट गया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण ही चुनावी मैदान में हैं और अक्सर अपने बयानों के कारण से बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर जो है अपने बेटे करण भूषण के प्रचार प्रसार के लिए गोंडा में एक आयोजित जनसभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना बागी तेवर दिखा दिया। जी हां, जो लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वहां से ही उन्होंने एक संदेश दे दिया, बागी रुख अपना लिया। उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर नीति जो है उसका मैं विरोधी हूं और इसका जो दुर्व्यवहार होता है वो भी मैं झेल रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो है कुछ नेता हैं जो चोरी छिपे से मुसलमानों के घर जाते हैं, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला जाता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि घर कितना मेहनत से मिलता है। किस तरीके से सीधा सीधा जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बुलडोजर को जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़कर देखा जाता है। और अब इसका जो है सबसे बड़ा जो क्लू जो है वो मिला जब योगी आदित्यनाथ के बारे में जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि क्या आप उनको अपना नेता मानते हैं, तो वहां पे उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब देकर और उस सवाल को टालते हुए नजर आए। और ठीक एक दिन बाद ही यानी कि कल जो है कैसरगंज में योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई और इस जनसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सबको ये देख रहा था कि मंच पर क्या बृजभूषण शरण सिंह नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करण भूषण तो नजर आए, यानी कि वो तो बीजेपी से प्रत्याशी ही हैं, लेकिन उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह और उस मंच पर नजर नहीं आए। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा होने लगी कि क्या योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि जब योगी आदित्यनाथ मंच से हुंकार भरेंगे तो उस समय क्या बृजभूषण शरण सिंह का वो जिक्र करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन भाषण में एक बार उनका जिक्र उन्होंने जरूर किया। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में यूपीए की सरकार थी और सदन में हम लोग बैठे हुए थे और उस समय जब रंगनाथ की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और जब आरक्षण की बात की जा रही थी कि पिछड़ों के आरक्षण में से 6% काटकर अल्पसंख्यकों को यानी कि मुसलमानों को दिया जाए, तो उस समय करण भूषण के पिताजी भी सदन में बैठे हुए थे और हम भी थे और उस समय हमने विरोध किया था। तो यानी कि बृजभूषण शरण सिंह का बिना नाम लिए ही योगी आदित्यनाथ ने मंच से उनका जिक्र तो किया, लेकिन उनका नाम नहीं लिए। तो इसके बाद जो है कैसरगंज की लोकसभा सीट और भी ज्यादा वहां की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि क्या योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ये बदला बदला चुनावी मौसम है, इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह भी अभी शांत हैं, बागी तेवर जो अपनाए हुए हैं उसको भी धीरे धीरे दबाए रखे हुए हैं। और इस चुनाव में लगातार ये चर्चा चलती आ रही है कि ठाकुरों की नाराजगी है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अभी इस बात को छेड़ना भी नहीं चाहते हैं कि ये जो अंदरूनी घाव है वो उभर कर और भी ज्यादा सामने आ जाए। खैर, जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए थे। आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं, 5 बार बीजेपी से रहे हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से वो चुनाव जीते थे। और लंबे इंतजार के बाद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के बेटे, छोटे बेटे करण भूषण सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाया है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।